एक तरफ विपक्ष पर आरोप लगा रहा है कि सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। महिलाओं के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चाहे वो किसी भी राज्य में हो, और महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध और ऐसी घटनाएं, ये राज्यों की जिम्मेदारी है उसको कम करना। और मैं तो कहूँगा पूरे समाज को, सरकार के साथ साथ समाज को भी उस दिशा में कदम उठाने चाहिए और इस पे एक अच्छी चर्चा हो, सदन में हो, सभी दल उसमें भाग लें और किसी को चर्चा से नहीं भागना चाहिए। मेरा विपक्ष एक बार फिर हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके चर्चा से ना भागिए। आइए, सभी राज्यों में जो इस तरह की समस्याएं हैं, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार हो, बंगाल हो, मणिपुर हो, कोई भी राज्य हो, आखिरकार ये महिलाएं, बेटियां हमारे ही देश की मां और बेटियां हैं। सोमवार से संसद का मानसून सत्र फिर से शुरू होगा। विपक्ष लगातार सरकार से मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने सदन में चर्चा को लेकर कहा कि सरकार अहंकारी है, इसलिए हमारी मांग नहीं मानी जा रही है। अगर नहीं मांगेगी जो हमारी मांग है, तो उससे समझ में आ जाना चाहिए इतना अहंकार है प्रधानमंत्री जी को कि पार्लियामेंट के बाहर वो स्टेटमेंट दे सकते हैं, 1 मिनट का, आधे सेकंड का, 30 सेकंड का स्टेटमेंट दे सकते हैं, पर पार्लियामेंट के अंदर आकर जवाबदेही नहीं ले सकते हैं। प्रधानमंत्री भी चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं आपको ध्यान दिलाऊं, जब गृह मंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग रखी थी, तो गृह मंत्री के ऊपर कौन, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री से सारी ऑल पार्टी मीटिंग ने गुड फेथ में कहा था कि आप कार्रवाई करिए मुख्यमंत्री पर, क्योंकि मणिपुर वासी कह रहे हैं कि अब हमारा विश्वास उन पे से टूट गया है, आप प्रेसिडेंट रूल लगाइए। हमने उनसे ये भी कहा कि आप ऑल पार्टी डेलीगेशन मणिपुर लेकर जाइए टू बिल्ड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स मणिपुर में, पर किसी तरीके का संज्ञान नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी को की चुप्पी तोड़ने के लिए भी हमने कहा था, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सारे विपक्षी दल थे, सबने पार्टिसिपेशन किया इस स्पिरिट में कि मणिपुर में पीस बहाल होना चाहिए, पर फिर भी वो कार्रवाई नहीं हुई। विधानसभा में महिला अत्याचार पर बोलने के बाद गहलोत के मंत्री गुढ़ा को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया, जिसके बाद कुछ नेताओं ने गुढ़ा पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगाया, जिस पर राजेंद्र गुढ़ा ने अब पलटवार किया है। मैंने तो मेरे भाई इतना सा कहा था, मेरे विधानसभा क्षेत्र में कल 20 साल की लड़की का रात को सोते टाइम में गला रेत कर हत्या कर दी, मेरे विधानसभा में कल रात को, और हम उसका दाह संस्कार करके आए हैं, 20 साल की बच्ची। और हमारे प्रदेश में हम राजस्थान महिला अपराध के अंदर, महिलाओं के साथ बदसलूकी के अंदर, महिलाओं के साथ दुष्कर्मों के अंदर हम हिंदुस्तान में नंबर 1 पर आ गए। इतना सा कहा था कि हम मणिपुर की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन अपने गिरिबान में झांको हमारे क्या हो रहा है, इतना ही तो कहा था। मेरा चुनाव बीजेपी के खिलाफ होता है, कांग्रेस तो चार टाइम से यहाँ है ही नहीं, कांग्रेस यहाँ है ही नहीं, 4 बार से लगातार नहीं है। मेरी फाइट बीजेपी के साथ है और मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ूंगा, चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़ूंगा। और हमने कांग्रेस का 2008 में राजेंद्र गुड्डा बसपा विधायक दल का नेता था और 6 के 6 सांसदों का हमने गहलोत जी की सरकार में मर्ज, इसका पार्टी में मर्ज कर दिया था। क्या मुर्गे ने जान दे दी गहलोत जी को, अरे मजा नहीं आया। आप ये बताओ, इस बुरे मामले के अंदर फिर उसके बाद में 2018 में फिर 6 विधायक, फिर सरकार की उठापटक में हर बार राज्यसभा में उनके कहने से वोट दिया। कभी उनसे पूछना कि गुड्डा ने, हमारे पास 60 हमारे पास बड़े बड़े ऑफर थे, सबको ठुकरा के। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर बोलने पर कैबिनेट से बर्खास्त नेता राजेंद्र गुढ़ा को निकालने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस रेप जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रही है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को राजनीति करनी थी, रेप जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजस्थान पर जवाबदेही नहीं देनी थी। तो मुझे लगता है कि आज सवाल ये होना चाहिए कि राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी
राजस्थान के विषय में आपका मुख खुलेगा, आप कुछ बोलेंगे, या केवल रेप को राजनीति और रणनीति का मुद्दा बनाकर आप राजेंद्र गुड़ा की बलि तो ले चुके हो, परंतु क्या वहां पर महिलाएं सुरक्षित है, इस विषय में कुछ बोल पाएंगे? और देखिए, विडंबना की बात है कि शांति धारीवाल कहता है कि महिलाओं का बलात्कार होगा क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है। वो मंत्री है, और राजेंद्र गुड़ा जिन्होंने कहा कि राजस्थान में बहुत महिला अत्याचार हो रहा है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रिपल मर्डर, बेगूसराय की घटनाओं को लेकर बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि जब गुंडे ही सरकार में शामिल हो गए हैं तो फिर राज्य में कानून व्यवस्था कहां बचेगी। रोज मुजफ्फरपुर हो, मुजफ्फरपुर में पुलिस के छाये में घर पे चढ़ के गोली मारने का काम किया गया। दलित बहन को बेगूसराय में नंगा करके पीटने का काम किया गया, और जदयू के नेता ने ही एक कर्मचारी को नंगा करके पीटने का काम किया। बिहार में लोकतंत्र बचा क्या है? यहाँ तो गुंडा राज हो चुका है, अपराधी का राज है, बालू माफियाओं का राज है। इसलिए यहाँ जमीन लूटने का काम किया जा रहा है, अपराधी को बढ़ाने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। इसलिए यहाँ कानून का राज पूरी तरह फेल हो चुका है। नीतीश कुमार जी को एक भी घंटे मुख्यमंत्री बने रहने का कोई कारण नहीं है जिससे कि वो मुख्यमंत्री बने रहे। बिहार अपराधियों के हाथ में चला गया। एक तरफ 2024 के लिए एक होकर विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और टीएमसी बंगाल में आमने सामने हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मालदा की घटना पर टीएमसी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। बंगाल की कानून और स्थिति बदतर होते जा रहे हैं, इसी को दर्शाते हैं मालदा की इस घटना। सिर्फ मालदा ही नहीं बल्कि बंगाल में भी बहुत सारे जगह में चुनाव और चुनाव के उपरांत एक के बाद एक अत्याचार की घटना, महिला पे इस तरीके की असम्मान करने की घटना ये घट रही है। ये बेहद निंदाजनक है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मणिपुर के वायरल वीडियो पर अन्ना हजारे ने दोषियों के लिए फांसी की मांग की है। दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने अन्ना हजारे के बयान पर कहा कि पीएम पहले ही कठोर सजा की बात कह चुके हैं। के सम्मान में अन्ना जी समय समय पर ये बातें उठाते रहे। कांग्रेस के 10 साल के भ्रष्टाचार से भी परेशान होकर उन्होंने बात उठाई थी, स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही इस घटना को, अन्ना हजारे जी की जानकारी में थोड़ी बाद में आई होगी, पहले ही प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है कि ऐसे किसी भी घृणित कार्य करने वाले व्यक्ति को, चाहे किसी भी राज्य में कहीं भी हो, चाहे वो राजस्थान में हो, उन्होंने भी संज्ञान लेना चाहिए, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, और चाहे वो कहीं ना कहीं पश्चिमी बंगाल में हो, उन सबको इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। बेटी बेटी है, पूरे देश की, कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी की बेटी के साथ में ऐसे व्यवहार नहीं होना चाहिए। दिल्ली में फिर यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। एक बार फिर दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने तैयारियों का जायजा लिया। आदेश दे दिए गए हैं। करीब 60 टीमें हमारी 24 घंटे यमुना की एम्बैंकमेंट्स की निगरानी रख रहे हैं। जहां पे भी पहले पानी घुसा था उनको जो है मजबूत करा गया है ताकि इस बार पानी ना घुसे, और सभी डिपार्टमेंट जो हैं हाई अलर्ट पे। अभी हर राहत शिविर में 2 डॉक्टरों की टीम है, पैरामेडिक स्टाफ है, और वहाँ पे निःशुल्क दवाइयाँ जो है जो भी रोगी आ रहे हैं उनको दिए जा रहा है। सोमवार से एक बार फिर संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, यानी आज से इसी सत्र में सरकार कई अहम बिल पेश करने वाली है, जिसमें दिल्ली का अध्यादेश भी शामिल है, जिस पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा, उपराष्ट्रपति को खत लिखकर कहा गया है कि इस अध्यादेश को पेश नहीं किया जाना चाहिए, ये गैर कानूनी है। भारत देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के आदरणीय सभापति जी को एक चिट्ठी लिखकर, एक पत्र लिखकर साफ तौर पर यह बात रखी है कि दिल्ली सरकार की शक्तियां छीनने वाला जो अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है
उसे संसद में पेश करना, उसका इंट्रोडक्शन नाजायज है, अनुचित है, इम्परमिसिबल है।